कटनी में महिला सशक्तिकरण को लेकर सियासत गर्मा गई है। भाजपा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ऐतिहासिक बताते हुए विपक्ष पर इसे रोकने के आरोप लगाए हैं। कटनी में भाजपा प्रदेश मीडिया विभाग द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में इस कानून को महिलाओं को 33% आरक्षण देने की दिशा में बड़ा कदम बताया गया। वक्ताओं ने कहा कि यह केवल एक विधेयक नहीं बल्कि देश की आधी आबादी को अधिकार देने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने विपक्षी दलों पर महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों का लगातार विरोध करने पर आरोप भी लगाया। भाजपा नेताओं ने कहा कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह कानून निर्णायक साबित होगा। साथ ही बताया गया कि परिसीमन और जनगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस कानून को लागू किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में महिला सशक्तिकरण, नारी सम्मान और राजनीतिक भागीदारी को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। आबादी यानी कि 70 करोड़ महिलाएं आक्रोशित हैं, पीड़ित हैं, क्योंकि उनका अपमान किया गया है। ये हमारी जो कांग्रेस की मानसिकता है और अन्य जो विरोधी दल उनके साथ एक महिला विरोधी गठबंधन बनाकर जो इस कृत्य को अंजाम दिए हैं, उसी के संदर्भ में नारी शक्ति जो बंधन बिल अभी फिलहाल धरातल में चला गया, तो इसके लिए आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये सिद्ध करेंगे कि हमारा संकल्प सिद्धि तक होगा पूर्ण, और हमने जो कहा है हम करके छोड़ते हैं। इसलिए नारी शक्ति 33% आरक्षण भी होकर रहेगा और महिलाओं को उनका अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिलाकर रहेगी। ठीक है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा और दूसरी मानसिकता के तहत उपतर्कों के द्वारा इस प्रकार के तर्क दिए गए और अपनी एकजुटता के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रयास कर रही थी कि 33% का आरक्षण हमारी इस देश की आधी आबादी को मिलना चाहिए, लेकिन उस बिल को उन्होंने गिराया। ये जो बिल गिराया है, ये मान के चलिए कि महिलाएं इसका पुरजोर विरोध कर भी रही हैं और इसका जवाब भी कांग्रेसियों को, टीएमसी को, समाजवादी पार्टी के लोगों को इसका जवाब भी मिलेगा। और उसी विरोध स्वरूप जन आक्रोश यात्राएं हमारी निकल रही हैं, पदयात्राएं निकल रही हैं। आप ये मान के चलिए कि ये समाज का मुद्दा है, नारी शक्ति का मुद्दा है, और इन्हीं जन आक्रोश यात्राओं और पदयात्राओं के माध्यम से हम लोग लगातार इसका विरोध करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप ये मान के चलिए कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम निश्चित तौर पर अपने उसको पारित कराकर महिलाओं को हक दिलाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। हम लोग लगातार इसके लिए अपने जो भी हमें करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, यात्राएं करनी पड़ेंगी, प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, जागरण करना पड़ेगा, हम इसके लिए लगातार कार्य करेंगे। कटनी से असलम खान की रिपोर्ट।